नकली नोट छापने के मामले में कुछ दिन पहले पकड़े गए आरोपियों के सरगना ने एक नया खुलासा किया है। उसने पुलिस को बताया है कि वह नोट की डिलीवरी देने के बाद सामने वाली पार्टी से नोट को हल्दी के पानी में से निकालने को कहता था। देखिए यह रिपोर्ट। आरोपी ने अब तक यवतमाल, खंडवा और उज्जैन में नोटों को चलाया है। आरोपी ने पूछताछ में कई खुलासे किए। उसने बताया कि वो नोटों की डिलीवरी चार्टर्ड बस की सहायता से भी करता था। जब भी सैंपल भेजना होता था तो वो शहर के बाहर बसों में पार्सल की सहायता से उन सैंपल्स को भेजता था। इंदौर एडिशनल डीसीपी अभिनय विश्वकर्मा ने बताया कि मार्च और अप्रैल माह में उसने 2000 के नोट चलाए थे। इसके बाद आरबीआई ने नोट वापस जमा करने का समय देने के बाद 2000 के नोट छापने बंद कर दिए। आरोपी ने 50 के नोट भी कई बार छापे, उन्हें भी बाजारों में चलाया। आरोपी ने यह भी बताया कि 500 और 100 के नोट छापने के बाद जब भी वो डिलीवरी देने जाता था तो सामने वाली पार्टी का स्टिंग ऑपरेशन करता था। पुलिस को एक स्पाई कैमरा और एक फोटो कैमरा आरोपी के पास से बरामद हुआ, जिसमें 500 और 100 के नोट छापने के बाद वो उनकी फोटो खींच कर रखता था, लेकिन मेमोरी कार्ड बरामद नहीं हुई। पुलिस अब मेमोरी कार्ड की खोजबीन कर रही है। फर्जी नोट बनाने के मामले में 2 दिन पूर्व अन्नपूर्णा थाने में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था। उसमें पूछताछ के दौरान में कुछ चीज़ें सामने आई हैं कि ये इससे पहले देवास में और भोपाल में फर्जी डिमांड ड्राफ्ट बनाने के केस में इनको सज़ा हो चुकी है और ये जेल में भी रह के आए हैं। इनसे पूछताछ लगातार जारी है और इनके आपराधिक रिकॉर्डों को सर्च किया जा रहा है। इसके अलावा कुछ चीज़ें सामने जो आ रही हैं वो ये कि इन्होंने किस प्रकार से ये प्रिंटर्स को अरेंज किया गया, किस प्रकार से ये पेपर्स को अरेंज करते थे और कहाँ कहाँ इन्होंने नोट भेजे हैं, इनकी जानकारी जो अरेंज की जा रही है और जो संबंधित लोग हैं उनसे पूछताछ की जा रही है। आरोपी ने पुलिस को यह भी बताया कि उसका ये नोट छापने का काम बाद में शुरू हुआ। वर्ष 2003 में वो भोपाल में नकली डिमांड ड्राफ्ट बैंक के बनाता था और वर्ष 2009 में उसने देवास में फर्जी डीडी बनाकर गाड़ी भी फाइनेंस करवा ली थी, लेकिन वो पकड़ा गया। इसके बाद आरोपी ने नोट छापने का काम शुरू किया। उसने महंगे प्रिंटर बैंक से फाइनेंस करने के बाद प्रिंटिंग का काम शुरू किया। पकड़ाए मुख्य आरोपी ने पुलिस को यह भी बताया कि वो 2 बार नकली डिमांड ड्राफ्ट छापने में पकड़ा गया था। इस कारण से उसके ऊपर अधिक कर्ज हो गया। कर्ज उतारने के लिए उसने नोट छापने का काम शुरू किया। यदि पुलिस समय रहते आरोपी को नहीं पकड़ती तो 50 लाख के नकली नोट बनाने का पूरा सामान उसके पास तैयार था। एडिशनल डीसीपी अभिनय विश्वकर्मा ने बताया कि नकली नोट छापने वाला मुख्य सरगना राजेश बरपेते बैतुल का रहने वाला है। आरोपी के फ्लैट पर जब पुलिस ने छापामार कार्रवाई की तो उसके यहाँ प्रिंटर, स्कैनर और नोट छापने का काफी सामान बरामद हुआ। आरोपी इतना शातिर है कि एक सीरीज के नोट छापने के बाद उसे हटा दिया करता था और फिर उसे बाजार में चलाता था। आरोपी एक ही दुकान पर बार बार नोट को चलाता था। इस कारण से मुखबिर को ये जानकारी लगी और उसने पुलिस को बताया। पुलिस ने राजेश बरपेते सहित अन्य साथियों को भी गिरफ्तार कर लिया। अभी तक की जानकारी के अनुसार ये चीज़ इनके ऊपर ज़्यादा कर्जा होने के कारण और इस नाम से जो दूसरा नाम लिया है ताकि उससे पकड़ा ना जा सके, और इस कारण से इसने दूसरी आइडेंटिटी बनाई थी। ये जब मिलने जाता तब कुछ स्पाई भी करता था, ऐसा कुछ जानकारी है सर सामने? अभी पूछताछ लगातार जारी है इसमें और पूछताछ में अन्य चीज़ें आ रही हैं जिसके बारे में तस्दीक की जा रही है।